हेलो एवरीवन। आपने देखे होंगे कई बार क्वेश्चंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है और ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी फिक्स मेथड नहीं होता है जनरली। और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बट जब क्वेश्चन टू वेरिएबल में आ जाता है तो हम डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाते हैं। तब हमारे पास चीजें कुछ काम आती हैं, जैसे एक है ट्रिग्नोमेट्री, जब दो वेरिएबल में आ जाता है क्वेश्चन, या फिर यू कैन यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यू कैन यूज अलजेब्रा बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तीनों तरीके से हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है, अलजेब्रा से भी हो सकता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके भी हो सकता है। बट द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस विल बी मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना इजी नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट ए एंड बी आर two real numbers such that 9a square plus 8ab plus 7b square is lesser than or equal to 6. ये हमें एक कंडीशन दी हुई है। Then we have to find out the maximum possible value of this expression, which is 7a plus 5b plus 12ab. इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है हमें। तो डायरेक्ट देख के क्वेश्चन का स्ट्राइक करना इज लिटिल डिफिकल्ट। मैं बताता हूँ इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जिसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ। लेट 7a प्लस 5b प्लस 12ab, इसको मैं x ले लेता हूँ। लेट्स से इसको x लेने के बाद तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें से अगर मैं ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है x का वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, 9a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 7b स्क्वायर माइनस 7a माइनस 5b माइनस 12ab less than equals to 6 minus x. And if you take everything in right hand side, left hand side, we'll get something like this, 9a square minus 7a plus 7b square minus 5b minus 4ab minus 6 plus x less than equal to 0. तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 9a स्क्वायर माइनस 7a है ना, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, 7a स्क्वायर माइनस 7a को एक साथ ले रहा हूँ। सिमिलरली 7b स्क्वायर माइनस 5b में मैं 5b स्क्वायर माइनस 5b को एक साथ ले रहा हूँ। अब जो बची हुई क्वांटिटी है, जैसे एक चीज बची हुई है हमारे पास 2a स्क्वायर, और एक बचा हुआ है 2b स्क्वायर, और एक बचा हुआ है माइनस 4ab, और बचा हुआ है हमारे पास माइनस 6 प्लस एक्स लेसर देन इक्वल टू 0। नाउ इफ आई टेक 7 कॉमन और मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करूँ, तो मुझे a स्क्वायर माइनस a में 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली 5 कॉमन लेके बी स्क्वायर माइनस बी में 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट। रिमेनिंग जो चीजें हैं वो है 2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। तो आई कैन से दैट x इज लेसर देन इक्वल टू, देखिए बाकी सारी चीजों को मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा माइनस 7 टाइम्स a माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स b माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर, एंड रिमेनिंग थिंग इज 7/4 नेगेटिव में है और माइनस 5/4 नेगेटिव में है, तो बन जाएगा माइनस 12/4 विच इज माइनस 3। तो ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो प्लस 9। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा आया, x इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 7 टाइम्स a माइनस हाफ का होल स्क्वायर 5 टाइम्स b माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। अब ये एक्सप्रेशन को अच्छे से देखिए, 9 में से 3 परफेक्ट स्क्वायर जो है वो चीज़ें हमें हटानी है, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, और ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर एक साथ 0 हो रहे हैं। कब? जब a और b दोनों इक्वल है और हाफ के इक्वल है। मतलब x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 9 होगा, और ये कब होगा? जब a हाफ हो जाए b हाफ हो जाए और दोनों इक्वल हो जाए, मतलब a इक्वल टू b है। ये हो भी रहा है। तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू।